बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 320। दोहरा कथ कहे कबीर, प्रतिदिन समय जो देख, मुए गए बहुरे नहीं, बहुरे न आए फिर। सदगुरु की जो वाणी है, रमैनी, दोहा, साखी, ये छंदों में है। सतगुरु कबीर का जो बीजक है 11 प्रकरण के अंदर है। 11 प्रकरणों के अंदर इन्होंने, सतगुरु कबीर ने जो वाणियां बोली, उन्हीं का संकलन है। वाणियां तो अनंत, सतगुरु कबीर ने जो सार वाणी कही वो अनंत छंद कहे, लेकिन जो भी याद रहा सुरती गोपाल को, भागुदास को, भगवान दास को, उन्होंने जो संकलन किया वही बीजक कहलाया। और उस संकलन को सतगुरु कबीर के समक्ष रखा गया कि हमने आपके कहे हुए शब्दों को ये संकलित किया गया है। तो सतगुरु कबीर ने इस संकलन का नाम बीजक ग्रंथ कहा कि बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए। बीजक का तात्पर्य होता है जो गुप्त भाषा में लिखा हुआ लेख। पहले के बंजारे लोग उनका धन कहीं पर गाड़ दिया करते थे और वहां पत्थर पर एक बीजक लिखकर वो लिख दिया करते थे। इसी प्रकार से सतगुरु कबीर जो सार शब्दों में जो कुछ कहा वही संकलन, अर्थात गुप्त भाषा का संकेत चेतन स्वरूप जीव के लिए, मुक्त पद प्राप्त करने के लिए, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, वाणी जाल से निकलने के लिए, संसार को परखने के लिए, जांचने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, जांचने के लिए जो भी सार शब्द कहे वो बीजक के 11 प्रकरणों में संकलित है। रमैनी शब्द, हिंडोला, ज्ञान चौतीसा, साखी, चाचर, इस तरह से जो 11 प्रकरण बीजक में है वो संकलित है। और ये सब जो सार शब्द कहे वो सदगुरु ने समय को देखते हुए कहा। प्रतिदिन समय जो देख, प्रतिदिन जो भी उन्होंने अपने सामने जो घटनाएं देखी, जो व्यवस्थाएं देखी और उन व्यवस्थाओं का मानव जीवन पर प्रभाव देखा, उसी को उन्होंने अपने शब्दों में लिखकर कहा। अनुमान कल्पना का नाम मात्र उसमें नहीं रहा। उन्होंने जो भी कहा, जो देखा, जो ही कहा। और कहा भी, कहन सुनन की बात नहीं या देखा देखी की बात, कहे कबीर विचार के बिन दूल्हा कैसी बारात। तो उन्होंने जो भी देखा उसको परखा, जांचा और उसमें सार क्या है और असार क्या है वही उन्होंने अपनी वाणियों में कहा, अपने शब्दों में कहा। लेकिन दुख इस बात का है कि उनकी वाणियों को लोगों ने तरह तरह से लेकर अलग अलग तरह के मतमतांतरों को बनाकर उनके अर्थ को अनर्थ करके अलग अलग तरीके से पेश किया गया। बीजक की व्याख्याएं अलग अलग जगह से होती हैं।
लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हजारों साल से जिस ब्राह्मणवाद को, जिस मौलवीवाद को सदगुरु कबीर ने फटकारा, डांटा, उसी का साथ लेकर उसी के पक्ष को मजबूत करने के लिए लोग बीजेपी की टीका कर रहे हैं। ये बात यहां तक ही नहीं रुकी, लोग अपने अपने मतपंथ को बना करके कबीर को ही परमात्मा घोषित कर दिया। वह साथ में आसमान पर रहते हैं, जब उनको पुकारा जाता है तो वो जीव को मारने आते हैं, अपने जीव को ले जाते हैं, साथ में आसमान पर चले जाते हैं लेकर। अरे ये बात तो अनुमान कल्पना की हजारों साल से इस भारत में चली आ रही है। ऐसी अनुमान कल्पना की बातों से जीवन का कोई कल्याण नहीं होता। अनुमान कल्पना की बातों को कहने वाले लोग इस धरती से चले गए, बड़े बड़े विद्वान चले गए। लेकिन वो वापस नहीं आए। लेकिन लोगों ने अनुमान कल्पना से आवागमन का चक्रव्यूह ऐसा बांधा कि तुम उस परमात्मा के बंदे हो, कोई परमात्मा तुमसे अलग है, वो तुम्हें खाने को देता है, वो कपड़ा पहनने को देता है, वही तुम्हारा पालन पोषण करता है। जो पालन करता है वो ब्रह्मा है, रचता है जो पैदा करता है जो ब्रह्मा है, जो पालन पोषण करता है वो विष्णु है, और जो मार डालता है वो शिव है। ऐसी ऐसी बातें रचकर रोचकता के पूर्व और दोहों में, छंदों में, बड़े संगीत के साथ चौपाइयों में गा गा कर, सुना सुना कर लोगों को भ्रमित कर दिया, जिसका सार यहां पर यह आता है कि उस परमात्मा की ध्यान धारणा करो, उसने तुम्हें सूक्ष्म और स्थूल रूप में बांट रखा है। तुम्हारा ये स्थूल शरीर दिख रहा है, ये स्थूल है, और इसके अंतःकरण एक और खाका बनाया है, जो सूक्ष्म रूप में अंतःकरण बनाया है। उस अंतःकरण में उसकी बात आती है, उसे सुनो, उसे सुनने के लिए योग आदि ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, भजन करो, कीर्तन करो। उसकी कृपा होगी जब तुम इस आवागमन के चक्रव्यूह से छूट पाओगे, अन्यथा नहीं छूट पाओगे। आवागमन तुम्हारा होता रहेगा। लेकिन किसी ने आकर यहां नहीं कहा, मुझे गए नहीं पाओगे। मरने के बाद कोई ने आकर यहां पर यह नहीं कहा कि हम परमात्मा के शरण में पहुंच गए थे, हमें वहां जगह मिली थी। किसी ने भी, एक ने भी आकर नहीं कहा। और यहां दिलासा दिया जाता है कि वहां पर आवागमन नहीं होता। और इन्हीं के शास्त्र ये कहते हैं, इन्हीं के शास्त्र क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि यहां पर जो दान पुण्य करोगे, यज्ञ हवन करोगे उस परमात्मा के नाम से, वही तुम्हें वहां पर स्वर्ग में जाकर उसके दिन बनेंगे। जितना धन दान करोगे, जितने कपड़े दान करोगे, जितना अन्न दान करोगे, वो तुम्हें खाने पीने को वहां मिलेगा, और उसी से तुम्हें वहां रहने का समय मिलेगा। वो समय खत्म होने के बाद में वापस पृथ्वी पर तुम पुरुष के रूप में जन्म लोगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन कोई भी आकर के किसी ने नहीं कहा कि हम स्वर्ग में रहते थे। तरह तरह की कहानियां तो गढ़ दी, लेकिन उनका कोई किसी प्रकार से कोई प्रमाणित नहीं हुआ। ये प्रमाण भी मानते हैं तो किसको? जो ग्रंथ लिख दिए, झूठे ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं। अनुमान कल्पना के द्वारा रचे गए ग्रंथों को कहते हैं कि ईश्वर ने लिखा है, हमने कुछ नहीं लिखा। ईश्वर ने किसको दिया था भाई? किसी को तो दिया होगा, और कैसे दिया, कब दिया, कुछ पता है? लाखों करोड़ों साल की बात बताते हैं। अरे लाखों करोड़ों साल पहले तो मानव ही धरती पर नहीं था।
लेकिन इनकी अनुमान कल्पना की बातें मानव जीवन को गुमराह किए हुए, गुमराह करती है। और तरह तरह की रोचक कथाओं को लिख कर छंदों में, गद्यों में, पद्यों में बड़े तरीके से गा गा कर संगीत के साथ लोगों को रोचकता से अपने विचारों को फैलाते हैं, अपना मतपंथ का व्यापार चलाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर ने दोहरा कथि कहे कबीर। दोहरा का तात्पर्य ये एक भाषा का अंतर है। दोहा जिसे बीजक में साखी प्रकरण है, साखी आंखी ज्ञान की। इसे साखी का कहा जाता है। दोहा छंद है, मात्रिक छंद है। तो सदगुरु कहते हैं कि कबीर भी दोहा कथकर कहता है, समय को देखकर देख, समय को देख, प्रतिदिन जो देख समय को, जो प्रतिदिन दिन भर के समय में 4 दिन का 4 पहर का समय होता है, दिन भर में जो हुई वो देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, व्यवस्थाओं की प्रतिक्रियाएं देखते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखते हैं, धर्म कर्म के कर्मों को देखते हैं, लोगों की ठग विद्या देखते हैं। उसे देखकर सदगुरु कबीर ने जो दिखा वो कहा, और जो कहा वो चेताने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जो तो बामण बामणी का जाया, गर्भई जनेऊ काहे न पहराया। मुसलमान से कहा, जो तू त्रुक त्रुकने का जाया, और भीतर सुन्नत काहे न कराया। अरे तुम ब्राह्मण होकर के कहते हो कि यहां जो जो जनेऊ धारण नहीं करेगा वो ब्राह्मण नहीं होगा, और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य यही जनेऊ धारण करने के अधिकारी हैं, शूद्र और स्त्री धारण करने की नहीं है। तो सदगुरु कबीर ने ब्राह्मणों से भी कहा कि जब स्त्री और शूद्र जनेऊ धारण करने के योग्य नहीं है तो स्त्री तो शूद्र है, उसको तो तुम जनेऊ नहीं पहनाते, और वो तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी वो बनाकर खाना खिलाती और तुम खाते हो, वहां छूत नहीं लगाते, और शूद्रों से छुआछात करते हो, ऊंच नीच की जातियां बनाते हो, मानवता को रद्द करते हो, ईश्वर को खड़ा करते हो जो किसी ने देखा नहीं। ये उनके तर्क थे, और ऐसा तर्क करने वाला आज तक कोई नहीं देखा। उन्होंने मुसलमान से भी यही कहा, जो तुम तुर्क हो, तुर्क जो मुसलमान तुर्क होते थे, आज ये मुसलमान तो ये मोहम्मद साहब के अनुयायी वगैरह हैं, ये मुसलमान कहलाते हैं। 1300 के बाद में की स्थिति है। पहले तुर्क हुआ करते थे, यहूदी, इस्लाम। इन्होंने उनको तर्क दिया कि अगर तुम अल्लाह खुदा के बंदे हो तो फिर तुम्हारी सुन्नत अंदर पेट में ही क्यों नहीं हुई, गर्भ में ही क्यों नहीं हुई, बाहर क्यों सुन्नत करते हो। ये सब तुम्हारे बनाए हुए ढोंग हैं, धतुरे, ये तुम्हारी मान्यताएं हैं, ब्राह्मणों की मान्यताएं, जिन्हें वो एक धारण कर दिया उसका भी खूब सारा पैसा लेते हैं, संस्कार करते हैं जिन्हें धारण करने का। हुआ क्या था, जब ब्राह्मणों ने क्या यहां पर भारत में आकर प्रवेश किया तो इनमें सारों मल्ले लोग में हिल मिल कर ये रहने लगे। ब्राह्मण तो थे नहीं, ये कुछ यहूदी थे और कुछ फारसी थे। 600 ईस्वी के लगभग ही आना जाना यहां पर शुरू हुआ। बौद्ध धर्म के जो बमण लोग जो थे, बमण बम जिनको कहते थे, जो वो पढ़े लिखे लोग थे,
उनको इन्होंने शामिल करके, और ये तीन लोगों ने मिलकर, फारसियों ने, यहूदियों ने और उन बौद्ध धर्म के जो ब्राह्मण थे, उन्हीं के नाम से ब्राह्मण धर्म का नाम उजागर कर दिया। अब सभी को ब्राह्मण बनाना था, तो इन्होंने एक मान्यता बनाई कि जो जनेऊ धारण करेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। एक संस्कार बना दिया। और स्त्री और शूद्र को, जो बौद्ध धर्मी थे, जो बड़े बड़े लोग थे, ऊंचे ऊंचे समय पर जो बौद्धिस्ट थे, जो बड़े आदरणीय लोग थे, उनको नीच बना दिया, उनसे नीचा काम करने के लिए कह दिया। जो नीचा काम कोई नीचा ऊंचा नहीं होता, लेकिन इन्होंने ऊंच नीच इन्होंने बनाई है। कोई मैला उठाने के लिए लगा दिया, मरे जानवरों को फेंकने के लिए लगा दिया, और उसको नीच कह करके धुतकार दिया कि ये जनेऊ नहीं धारण करेगा। ये ब्राह्मण साले अपना नाम भी नहीं लेते। और फिर एक नई व्यवस्था बना दी, तरह तरह के अनुमान कल्पना के शास्त्रों को लिखकर उन मान्यताओं में सबको जकड़ दिया। तो सदगुरु के तर्क थे कि अगर तुम ब्राह्मण हो, जनेऊ धारण करते हो, तो तुम्हारी जो स्त्री है घर में तुम्हें खाना खिलाती, वो जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। वो तो सुतराणी है, उसका तुम वो बनाते के तुम्हें खिलाती है, तुम खाते हो। तो ये सारी बातें सदगुरु कबीर ने देखी, परखी, जांची, और फिर इन्होंने ये देखा कि जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं उसका ठेकेदार ब्राह्मण है, और मुसलमानों का ठेकेदार मौलवी है। इसी ने सारी मान्यताएं बना बनाकर मुसलमानों को और हिंदुओं को गुमराह किया हुआ है। और उन्हीं के आधार पर, उनके धर्म के नाम पर, मत पंथ के नाम पर, जो भी धर्म अंधश्रद्धा चल रही है, जो खोट नजर आता है, उस खोट के लिए सदगुरु कबीर ने कहा, ये सारी रचनाओं के पीछे मानव का हाथ है। मानव जाति एक है। इस मानव जाति में सब एक बराबर है। और ये सारी बात उन्होंने दोहा अर्थात साकी, रामायणी, शब्द, ज्ञान चौतीसा, हिंडोला, चाचर इत्यादि में कहकर जो भी बात कही वो बीजक संकलन है। उन्होंने इस मानव को चेताने के लिए यह कहा कि तुम इस सब ढकोसलों में से निकलो, पाखंडवाद से निकलो, क्योंकि इनकी जो कही हुई वाणियां हैं वो काल संधि झाई की वाणियां हैं। वो वाणी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। इनका सार समझो। और सदगुरु कबीर ने सार वाणी कही। उन्होंने कहा कि अगर मानव नहीं है तो ये वाणियां कैसे बनेंगी? जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं वो कैसे लिख सकते थे? कौन लिखता था? जो ये कहते हैं कि अपुरुष है, संत शास्त्र है, ये गलत है। बिना मनुष्य के तो लिख ही नहीं सकते। तो कैसे शास्त्र आए? भाषाएं कैसे आई? अक्षर कैसे आए? ये सब बात को जब जांचा जाता है, परखा जाता है, तो सामने आता है कि जो भी कुछ काम किया है वो सब मानव का किया हुआ है। जंगल से लेकर
और जो आज की सभ्यता हम देख रहे हैं, ये सब मानव निर्मित है। मानव ने ही इसका निर्माण किया है। देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सब की मान्यताएं इस मानव ने ही तैयार की है। और इसमें तैयार करके और उसी में खुद भी भूल गया है। भूला तो भूला। पिछले साखी में जब बात हुई कि भूला तो भूला, तो भूला तो भूला। जिन मान्यताओं को बनाई उसी में भूला हुआ है। अब उसको याद कैसे करे? क्योंकि भूल ही भूल, जहां देखे जहां भूल। सदगुरु ने कहा कि जो मेरे सार शब्दों को समझेगा वो वास्तव रूप में वापस नहीं आएगा। इन ब्राह्मणों का, इन मुसलमानों का कहा हुआ कथन तो मिथ्या है, क्योंकि वहां आवागमन मिटता ही नहीं है। ये तो केवल अपने व्यापार को चलाने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम्हारा आवागमन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें जीवत मुक्ति मिलेगी। वो मरने के बाद मुक्ति मिलने वाली बात करते हैं, यहां जीवत मुक्ति की बात है। यह मुक्ति जीवत मिलने की बात है। जीवत ही कर आशा, मुँह मुक्ति कहे गुरु स्वार्था, झूठा दे विश्वासा। जो गुरु प्रपंच सुनाते हैं, प्रपंच में उलझाते हैं, कहते हैं मरने के बाद मुक्त हो जाओगे, जीते जी तो मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि यह माया का जंजाल है। इस माया के जंजाल से ईश्वर छुड़ा सकता है और वो जीते जी तो छुड़ा नहीं सकता। मरने के बाद में तुम्हें उनको चरण में जगह मिलेगी। और जब तक जीवित हो, जब तक तुम कर्मकांड करो, उपासना भक्ति करो, ध्यान धारणा करो, योग विद्याओं से सीखो, और इस तरह से लोगों को गुमराह करके आवागमन के चक्रव्यूह में डाला जाता है, वाणी जाल में फंसाया जाता है। वाणी जाल में फंसे हुए लोग मुक्त नहीं हो सकते। परंतु सदगुरु कबीर का सार शब्द उन्हें निजबोध देता है, सभी को निजबोध देता है, चेतन स्वरूप जीव को जागृत करता है। इस संसार को जांचने परखने की शक्ति देता है। उस जागृति में जागृत रह करके अपने आप को जांच परख करके जीवन को व्यतीत करने वाले लोग ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं जो निज पद है। और उस निज पद को प्राप्त करने के बाद कोई भी आवागमन के चक्रव्यूह में नहीं फंसता। बार बार आना जाना ये मिथ्यावादियों का पंथ मत है। किसी ने आकर नहीं कहा कि हम मुक्त पद को जिस आराध्य देव को हम पूजा पाठ करते थे, हम उनके चरणों में स्थित हुए थे और उनकी कृपा से हम दोबारा मानव योनि में आए हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। इसका तात्पर्य यह होता है कि वो बातें झूठी है। लेकिन सत्य बात, यथार्थ बात यह है कि सदगुरु कबीर का सच्चा ज्ञान, सत्य ज्ञान निज बोध को देता है और निज बोध प्राप्त करने के बाद जीवत मुक्त हो जाता है। उस रहनी को गहनी को समझाने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा, एक दोहरा कहा, दोहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। ये भी दोहरा ही है, 2 लाइन का दोहा, साखी। उन्होंने कहा कि इस जीवन में छल कपट पाखंड रहित जीवन जीना सीखो। निज बोध की जानकारी लेने के लिए संतों के साथ जाओ, उनका संग करो। जो निजबोध देने वाले निजबोध दाता हैं, ऐसे संतों का संग करो। ऐसे संतों का संग करने से जब तुम्हें निजबोध प्राप्त हो जाएगा तो फिर तुम इस माया के प्रपंच में नहीं फंसोगे। फिर तुम परोपकार में लग जाओगे और उस परोपकार में लगने के बाद तुम जन कल्याण कार्य करोगे। देखिए, जन कल्याण कार्य तुम्हारे परिवार से शुरू होता है। तुम्हारे परिवार में कल्याणकारी कार्य करने से आरंभ करो। तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी पुत्री है, तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारे माता पिता हैं, इन सबकी माता पिता की सेवा, अपनी पत्नी का सहारा, बाल बच्चों का पालन पोषण एक अपना कर्तव्य समझकर करो। यहां पर स्वार्थ मत करो कि मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा, मुझे सेवा देगा। मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूं, अच्छी सेवा करूंगा तो समाज मुझे बहुत भला अच्छा कहेगा, मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। मेरी पत्नी को मैं खुश रखूं, सोने चांदी के गहने लाला कर दूं, सारे समाज में मेरी पत्नी के अलावा कोई नजर नहीं आएगी। ऐसा समझकर तुम छल कपट पाखंड से ज्यादा धन कमाने की ओर अग्रसर होगे। और जब धन कमाने में आकर्षित ज्यादा हो जाओगे तो फिर तुम्हें छल कपट पाखंड से धन कमाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं किसी को धोखा देना पड़ेगा। लोभ लालच में फंसे हुए तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और उसके अलावा दूसरी तरफ अपने जीवन को जांच परख कर, समय को देखते परखते, जैसे साहिब ने कहा कि प्रतिदिन समय जो देख, प्रतिदिन अपने जीवन के घटनाओं को देखकर, समझकर, परखकर उस समय अनुसार अपना व्यवहार करो। किसी को कोई कष्ट तुम्हारी तरफ से ना हो जाए, किसी को धोखा तुम्हारी तरफ से ना हो जाए, ऐसा कार्य करो। जब तुम ऐसा कार्य करोगे तो फिर तुम्हें लोग याद रखेंगे। और जब तुम देश छोड़ने के समय पर आओगे तो लोग तुम्हें प्रार्थना करेंगे, अभी मत जाओ, तुम्हारे लिए रोएंगे और तुम हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस देह को छोड़ोगे। ऐसा कार्य करो। क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे, हर व्यक्ति जब पैदा होता है मां के गर्भ से जैसे निकलता है, उसको या तो रुलाया जाता है या वो खुद रोता है। ये सब कर्मों की खेती है, लेकिन कर्म हमारे छुपा रखे हैं। ये यज्ञ, ये हवन, ये पूजा पाठ, तीर्थों में जाकर स्नान करना, दान करना, ये कर्म नहीं है, मानवता के कर्म है। मानवता को संरक्षित सुरक्षा देने वाले कार्य हैं। इन कर्मों को सीखो, क्योंकि ये तो तुम्हारे छुपा रखे हैं। कहीं मानवता के प्रति कोई सजगता नहीं बताई जाती, बस कहा जाता हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, ये हमारा मत है, ये हमारे मत में तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इस तरह से बाजार में सब्जी बेचने वाले आवाज लगाते हैं, उसी तरीके से आवाज लगाते फिरते हैं। और इस तरीके की बातों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मानवता के कर्मों को सीखो, उनको जांचो परखो, और वो कब मिलेंगे? पारखी संतों के पास मिलेंगे। पारखी संतों की सेवा करो, तुम्हें निजबोध प्राप्त होगा। और जब तक निजबोध नहीं प्राप्त होता तब तक तुम्हें वो सार नहीं मिल पाएगा। और जब सार मिल जाएगा
फिर तुम्हें कहीं और अन्यत्र किसी चीज की जो आवश्यकता नहीं रह जाती। जो वस्तु तुम ढूंढते फिरते हो वो तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। और यही तुमको भूल में डाल रखी है। यही भूल तो मिटाने की बात है। अपने रोज प्रतिदिन के व्यवहार को सच्चा बनाओ, जांच परख कर व्यवहार करो। उस व्यवहार के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करो। यह जीवन व्यतीत पना तुम्हारा परोपकार की ओर ले जाता है, गुमराह की तरफ नहीं, चेतना की तरफ ले जाता है। सचेत होकर के, जागृत होकर जीने की ओर ले जाता है। जहां निज बोध है, जहां माया नहीं है, माया विहीनता तुम्हारे पास है, तुम हो। इसी चीज को समझकर, परख कर, जांच कर और अपने जीवन को बनाओ। यही सदगुरु का उपदेश है। यही सदगुरु ने कहा है दोहा में। जो भी दोहे कहे, जो दोहरा कहा जाता है, वो दोहा, उसका तात्पर्य दोहा से है। और दोहा से तात्पर्य साखी से है। मानव जीवन के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, उसको समझने का प्रयास करो।